एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल रियलिटी गेम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सेटिफाई है। तो सेटिफाई में दुनिया भर के 2 बिलियन प्लेयर से भी ज़्यादा प्लेयर हैं और ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसे कि दूसरा अर्थ कहना जो है वो गलत नहीं होगा। इस दुनिया की एक्सप्लोर एरिया को अनएक्सप्लोर एरिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता और ये जगह एक्सपेक्टेड के अनुसार उसी अनएक्सप्लोर एरिया के अंदर आती है। नॉर्थर्न एंड केव, इस केव के डीपेस्ट पार्ट में कई तरह के बैटल गियर जो है वो माउंटेन के ऊपर पड़े हुए हैं। ये एरिया एक निश्चित समय तक जो है वो अनएक्सप्लोर्ड था जब तक कि एक प्लेयर आकर इसे जो है वो डिस्कवर नहीं किया। इसके बाद 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम ग्रिड है, तो ग्रिड जो था वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने जो है वो ढूंढ लिया। और गाइज क्योंकि ये गेम है तो हर किसी का दो दो नाम है, लेकिन मैं इन सब का गेमिंग नेम इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके बाद हमें वहां पर आइटम को दिखाया जाता है, आइटम जो कि एक एस रैंक की क्वेस्ट की आइटम है जिसे कि असुरा ने इसे दिया होता है एक लेजेंडरी क्राफ्टमैन की रेयर बुक के। फिर इसके बाद ग्रिड जो था उस बुक को ले लेता और रोते हुए कहता कि डिफिकल्टी जर्नी और कोई होता तो अब तक इस गेम को जो है वो क्विट कर चुका होता। एस रैंक की क्वेस्ट आइटम मैं इसे जो है वो आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकता था। पता नहीं मैंने अपने कितने ज्यादा लेवल को जो है वो ड्रॉप किया, मेरे पोशन, मेरे इक्विपमेंट, मैंने सबका जो है वो बर्बाद किया। एक बार अगर मुझे रिवॉर्ड के तौर पर सनसॉर्ड मिल गई तो मैं उस अजुरा डूड से दोबारा जो है वो बात भी नहीं करूंगा। फिर इसके बाद वो उसकी आइडेंटिटी को चेक करने लगता है, लेकिन सिस्टम जो था वो कहता कि इस पे अप्रेजल इस्तेमाल करने के लिए आपको आई ऑफ पेविलियंस की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता कि क्या आई ऑफ पेविलियंस, रुको, अगर मुझे सही से याद है तो ये एक्सपेंसिव अप्रेजल आइटम है और उस आइटम का कॉस्ट जो होती है वो 5 लाख वॉन होती है। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि ये कमीनी गेम कंपनी कितनी ज्यादा ग्रेडी है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है कि मैं इससे ज्यादा जो है वो लेवर से कमा सकता हूँ। साथ ही वो कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मेरे ऊपर कितना ज्यादा लोन है इस गेम को खेलने की वजह से। फिर इसके बाद वो अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो कहता है कि मैं और कर सकता हूँ। इसके बाद वो उस आइटम को जो परचेज कर लेता है। फिर इसके बाद वो इस्तेमाल करता है, जिसके बाद सिस्टम कहता है कि आपने एक लेजेंडरी आइटम डिस्कवर किया है पागमा रेयर बुक के। साथ ही सिस्टम से एक और भी जो है वो नोटिफिकेशन दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि इसमें पागमा की जो है वो टेक्निक है एक मास्टर ब्लैक मेज जिसने की इंसानी लिमिट को जो है वो क्रॉस कर दिया। इस बुक को खोलते ही आपको पागमा डिसेंडेंट क्लास जो है वो मिल जाएगी जो कि एक लेजेंडरी क्लास है और आपकी रेपुटेशन पूरे कॉन्टिनेंट में 500 से जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद ग्रिड जो था वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि लेजेंडरी क्लास। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि अगर ये सच है, ये लेजेंडरी क्लास है, तो इसका मतलब मैं जो है वो ताकतवर बन सकता हूँ, एकमात्र क्लास है। और उसके बाद वो कहता है अपने आप से कि जाग जाओ, तुम यहाँ पर एस ग्रेड की क्वेस्ट को जो क्लियर करने के लिए आए हो, मैं ऐसा जो है वो नहीं कर सकता। साथ ही उसके बाद फिर से उसे पता नहीं क्या हो जाता और वो कहता है कि मुझे इस आइटम को जो है वो बेच देना चाहिए। ये लेजेंडरी क्लास, इसकी कॉस्ट कम से कम जो है वो हजारों मिलियन वॉन होनी चाहिए। मैं काफी ज्यादा हार्ड लेवल जो है वो करता हूँ गेम प्राइस और स्कूल एक्सपेंसिव की वजह से। मैं केवल अपनी एक ही चीज में जो कॉन्फिडेंट हूँ वो मेरी दृढ़ता है। साथ ही वो कहता है कि लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, ये कहते हुए कि मैं जो है वो गेम एडिक्टेड हो गया हूँ। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी मुझे जो है वो इग्नोर करने लगी और ये सोचती है कि मैं एक यूजलेस लूजर हूँ। लेकिन अब ये सब जो है वो खत्म हुआ। मॉम, डैड, मेरी छोटी बहन, मैंने कर दिया, मैं गेम के थ्रू जो है वो सक्सेस हो गया। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि ऑलराइट चलो अब इसे जो है वो बेचते हैं। और इसके बाद वो लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि आप यहाँ पर लॉग आउट जो है वो नहीं कर सकते। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी क्वेस्ट अजुरा सीक्रेट रिक्वेस्ट एस रैंक की चेंज होकर अजुरा एंगर डबल एस रैंक की जो है वो बन चुकी है। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता कि क्या हम लोग देखते कि वहां पर असुरा जो कि अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आ जाता है और वो कहता है कि बेवकूफ ट्रेवलर्स, तुम सभी जो है वो सेम ग्रेडी होते हो। इसके बाद सिस्टम से एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि अजुरा जो कि आप पे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि आप रेयर बुक जो है वो लेने के बारे में सोच रहे हैं और वो आपको मार कर अपनी बुक जो है वो लेना चाहता है। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता कि क्या कहा तुमने। असुरा जो था वो कहता है कि तुम्हारे जैसे गद्दार के लिए यही सजा जो है वो वर्दी है। इसके बाद हमारा ग्रिड जो था वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता कि बकवास करना बंद करो, तुमने मेरी रेपुटेशन जो है वो रिड्यूस कर दी, जैसे कि मैंने कितनी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद जो बढ़ाई दी ताकि मैं आइटम को कम प्राइस पर जो है वो परचेज कर सकूं। इसके बाद अजुरा जो था वो कहता कि मीनिंगलेस दलीलें। साथ ही वो कहता कि खत्म कर दो इसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक नाइट जो कि ग्रिड को मारने के लिए आ जाता, वहीं पर ग्रिड जो था वो उसके अटैक को डॉज कर लेता और वो कहता है कि मैं कुछ भी करना पड़े, मैं इस क्विज को जो है वो क्लियर करूंगा। मैं अभी भी लेवल 73 पर हूँ और मेरे पास टेक्निक्स है। इसके बाद वो वहां से भागने लगता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैं इसे गार्डियन शील्ड से पहले इसकी मूवमेंट को जो है वो रोकूंगा, लेकिन वो देखा जाता है कि वो नाइट उसकी गार्डियन शील्ड को भी ब्रेक कर देता है।
ग्रिड जो कि काफी ज्यादा जो है वो शॉक हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि रुको, अगर मैं मर गया तो आखिर इस बुक का क्या ये बुक तो गायब नहीं हो जाएगी, है ना। साथ ही अपने मन में ही कहता है कि अगर मैं क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता, लॉग आउट नहीं कर सकता और इसे बेच भी नहीं सकता, और अगर ये आइटम मेरी इन्वेंट्री से जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, तो अब मेरे पास केवल आखिरी मौका, यही जो है वो लास्ट चॉइस बची हुई है। इसके बाद वो बुक को खोलने की कोशिश करता है। वहीं पर असुरा जो था वो कहता है कि वो बुक को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से उसे रोको। हमारा ग्रिड जो होता है वो कहता है कि काफी ज्यादा जो है वो लेट हो चुकी है, और उसके बाद वो बुक को जो है वो ओपन करता है। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि क्लास चेंजिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है। इसके बाद सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपके सारे स्टैट और स्किल जो है वो रीसेट हो गया। हमारा ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि ये लेजेंडरी क्लास है, इसका मतलब कि मैं ताकतवर जो है वो बन सकता हूँ और इस क्वेस्ट को क्लियर जो है वो कर सकता हूँ। सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है कि आपकी क्लास जो है वो पागमा डिसेंडेंट में चेंज हो गई है, जो कि एक लेजेंडरी ब्लैक मिथ है। इसके बाद हमारे ग्रिड को काफी सारी जो है वो ब्लैक मिथ की स्किल जो है वो अनलॉक होती है। साथ ही उसके बाद हमारा ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि क्या ये एक प्रोडक्शन क्लास है, मैंने इतना ज्यादा गेम में भी लेवर किया केवल इस चीज के लिए, लेकिन क्योंकि ये लेजेंडरी क्लास है तो इसमें ओवरब्लोइंग पावर तो पक्का ही होगी। वहीं पर हम लोग देखते हैं अजुरा जो कि उसे रोकने की जो कोशिश करता है। साथ ही हमारा ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि लेकिन ये देख के उस कमीने अजुरा का चेहरा मुझे काफी ज्यादा जो है वो अच्छा लग रहा, मैं इन सबको जो है वो खत्म करके इस क्विस्ट को कंप्लीट जो है वो कर सकता हूँ। इसके बाद सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी क्लास जो है वो चेंज हो गई है। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि तुम कमीने आओ। इसके बाद सिस्टम उसे एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपको टाइटल वन हु बिकम लेजेंड अनलॉक जो है वो हुआ है, सॉरी गाइस एक्वायर हुआ है। इसके बाद ग्रिड जो होता है वो कहता है कि अब मरो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका लेवल जो है वो रीसेट हो जाता है 1 पर। इसके बाद वो नाइट जो होता है वो ग्रिड को मार देता है। फिर इसके बाद सीन जो अब रियल वर्ल्ड में आता है, इसी समय हम लोगों को एक घर को दिखाई देता है। घर के अंदर हम एक फोन को देखते हैं, वहीं पर एक लेडी जो होती है वो फोन में कहती है कि ऑपरेटर टीम की रिपोर्ट के अनुसार क्लास जो है वो 5 मिनट पहले चेंज हुई है। और इसके बाद चीफ जो होता है वो कहता है कि समझ गया, मैं कंपनी में जो है वो आता हूँ। फिर उसके बाद वो लेडी जो होती है वो कहती है कि ठीक है प्रेसिडेंट, मैं जो है वो तैयारी करती हूँ। इसके बाद जो चीफ होता है वो कहता है कि क्लास चेंज इंटरेस्टिंग। सीन जो है वो फिर से गेमिंग वर्ल्ड में आता है, जहां पर हमारा ग्रेड जो है वो मर चुका होता है, जिसकी वजह से उसका 2 लेवल जो है वो ड्रॉप होता है और हमारे ग्रेड का लेवल -1 हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा ग्रेड जो कि मर रहा होता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारा चेहरा जो है वो ऐसा क्यों है, कुछ समय पहले क्या तुम जो है वो गुस्से में नहीं थे, तुम कमीने स्कैमर, ये गेम जो है वो स्कैमर है, इसे जो है वो मत खेलो। इसके बाद वो वहां से जो है वो गायब हो जाता है। सीन रियल वर्ल्ड में आता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्रिड जो कि अपने घर में होता है और वो अपने गेमिंग कैप्सूल से जो बाहर निकलता है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो कहता है कि मैं हजारों मिलियन जो है वो कमा सकता था। हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम जो होती है वो पास में ही होती है और वो कहती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि क्या समय हो गया है। इसके बाद सीन जो है वो चेंज होता है, एसआर ग्रुप को दिखाई देता है। गाइस ये वही ग्रुप है जिसने कि सर्टिफाइड गेम को जो है वो डेवलप किया है और इसे ऑपरेट करती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहीं पर एक लेडी खड़ी होती है और वो एक कार आ जाती है। फिर उसके बाद वो लेडी जो होती है वो कहती है कि वेलकम चीफ, और ये सर्टिफाइड ऑपरेशन टीम की हेड है, इसका नाम नाही है। इसके बाद चीफ जो होता है वो कार से बाहर निकलता है और कहता है कि क्लास चेंज 5 मिनट पहले हुई, मैं पहले जो है वो रिपोर्ट को देखूंगा, क्या सभी चीजें जो है वो रेडी है। टीम लीडर नाही। इसके बाद नाही जो होती है वो ग्रेड के बारे में बताती है कि इसकी आईडी का नाम ग्रेड है और इतने लिए लेवल 73 पर था, लेकिन अब ये लेवल -1 में है। और इसका रियल नेम जो है वो सिन वो जूम बताती है, लेकिन मैं इसे ग्रेड ही कहने वाला हूँ, मतलब कि इसका रियल नेम भी ग्रेड लूंगा। और साथ ही वो कहते हैं कि इसने अपनी क्लास जो है वो अजुरा क्वेस्ट आइटम पागमा रेयर बुक की मदद से जो है वो चेंज किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये एक ऑर्डिनरी यूजर है जो कि गेम एडिक्टेड है। साथ ही वो कहती है कि इसकी स्पेशल अचीवमेंट एक ही सिटी में कई सालों तक रहकर अपनी रेपुटेशन को जो है वो काफी हद तक बढ़ा लेना और लेवल 200 एरिया में 3 महीने तक जो है वो लगातार खेलना और लगातार जो है वो मरना। साथ ही वो कहती है कि हालांकि आपने हमें जो है वो ऑर्डर दिया था कि जैसे ही कि लेजेंडरी क्लास जो है वो चेंज होती है हम आपको डायरेक्टली जो है वो रिपोर्ट करें। चीफ जो था वो कहता है क्या सच में, मुझे लगता है कि इसका लक और दृढ़ता इसमें जो है वो अच्छा है। इसके बाद नाही जो होती है वो कहती है कि लेकिन मुझे लगता है कि इसे ये क्लास प्योर लक की वजह से मिली है। साथ ही वो कहती है कि यहाँ तक कि मुझे अपनी टीम लीडर होने पर भी जो है वो शर्म आ रहा है। चीफ जो थे वो कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि ये लक है जो कि इंटरेस्टिंग है। नाही कहते हैं कि क्या। फिर इसके बाद चीफ जो थे वो कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर के और डेवलपर टीम के प्रिडिक्शन के अनुसार नॉर्थर्न एंड केव और पागमा रेयर बुक जो है वो 2 सालों में डिस्कवर जो होनी चाहिए थी, लेकिन इस लड़के ने प्रिडिक्शन को तोड़ते हुए इस केव को जो है वो ढूंढ लिया और ये बुक जो है वो अचीव कर ली। ये क्वेस्ट, ये आइटम, ये सभी चीजें केवल लक से जो है वो एक्सप्लेन हो सकती है क्या। साथ ही वो कहते हैं कि और एक और यहाँ पर चीज जो है वो इंटरेस्टिंग है जो कि माइनस लेवल है। और उसके बाद वो कहते हैं कि नॉर्मली
अज़ुरा क्विस्ट जो है वो आपको 350 लेवल पर जो है वो मिलती है। लेकिन इस लो लेवल ग्रिड ने अपनी क्लास जो है वो चेंज कर ली, क्योंकि वो उस आइटम को जो है वो खोना नहीं चाहता था। लेजेंडरी क्लास चेंज करने की वजह से ये जो है वो लेवल 1 पर आ गया। हालांकि रूल के अनुसार जब आप क्वेस्ट को जो है वो फेल करते हैं तो आपका 2 लेवल जो है वो ड्रॉप होता है। हालांकि बिगिनर जो कि लेवल 10 से कम होते हैं उनके ऊपर ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये पेनल्टी के स्टेट में है इसलिए इसका लेवल -1 चला गया। इसके बाद नाही जो थी वो कहती कि रुकिए एक मिनट, क्या इसका मतलब, इसके बाद चीफ जो थे वो कहते कि हाँ तुम्हें रियलाइज सही हुआ है। हर एक लेवल अप पर आपको 10 स्टार पॉइंट जो वो दिए जाते हैं और ये इस वक्त लेवल -1 में है। इसका मतलब इसे लेवल 1 में पहुंचने के लिए 2 बार लेवल अप जो करना होगा। और ये लड़का, इसका मतलब कि इसके स्टार पॉइंट 20 से जो है वो हाई रहेंगे दूसरों की कंपेयर में सेम लेवल पर होने के बाद भी। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइस फटाफट से कमेंट कर दो कि भाई आप सबको ये वाली कैसी लगी है। और प्लीज़ यार सभी लोग कमेंट कर देना, क्योंकि ये वाली जो भाई मांगा है ना भाई फाड़ू है। आगे जाके और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मज़े आने वाले हैं। तो भाई मैं नहीं कहने वाला हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, तो एक बार ज़रूर देखना, ठीक है।